उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल जी ब्रेकिंग अपडेट, इजराइल फ्लैग होस्टेड इन लेबनान आफ्टर 18 इयर्स। फेस टू फेस की वीडियो है ये, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वाली सकानी बात होगा। लेट्स स्टार्ट। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इतना दोगला हो सकता है? और बाइडेन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इजराइल को स्ट्राइक एक बात समझा रहा है कि भैया ज्यादा ना मारना यार। लोग उससे कह रहे हैं यार कब मारना भाई, वो कह रहा है यार अभी तो मैंने मारना शुरू ही नहीं किया यार। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि जब भी स्ट्राइक होगा बहुत ही लीथल होगा, बहुत ही प्रिसीशन से होगा। तो साहब बेरूत के साथ सीरिया भी जो हो रहा है धुआं धुआं, आज 2 या 3 दिन बाद उस पर बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन के हास्यास्पदी बोला जाता है ना, कि दोहरे मापदंड पर बात करेंगे और किस तरह घुसता अंदर जा रहा है इजराइल अपनी बॉर्डर रेड्स में और अपनी सर्जिकल स्ट्राइक्स पर, उस पर बात करेंगे। जिस तरह बौखलाया ही ईरान और ईरान का विदेश मंत्री पहुंच रहा है सऊदी अरेबिया, उस पर बात करेंगे। और किस तरह अड़ गया है इजराइल अमेरिका के सामने, उस पर बात करेंगे। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो आज सुबह मुझे अचानक इजराइल जाना पड़ा वहां का कवरेज करने के लिए। तो साहब 18 साल बाद 2006 में यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन के बाद लितानी रिवर लेबनान तक एरिया घेर लिया था, बफर जोन बना लिया था इजराइल ने। यूनाइटेड नेशन के इंटरफेरेंस के बाद इजराइल उनकी बात मानता है और यहां से विड्रॉ करता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन की एक शर्त थी कि इजराइल पूर्णतः लेबनान से विड्रॉ करेगा, पूर्णतः, और हिजबुल्लाह को डीमिलिटराइज किया जाएगा, डिसआर्म किया जाएगा लेबनीज आर्मी और लेबनीज गवर्नमेंट के चलते और यूनाइटेड नेशन की अपनी पीस कीपिंग फोर्स के चलते। तो 2006 में इजराइल मान जाता है। इजराइल एक टाइम पर गाजा से भी इसी तरह बाहर निकल के आया था। 2 लाख लोगों के रहने के जो सेटलमेंट करे थे इजराइल ने गाजा में, वो भी डायनामाइट लगा के इजराइल ने उड़ा दिए थे। वो बात हमारी आपकी पहले हो चुकी है। तो लेबनान से 2006 में इजराइल निकल आता है और उसके बाद 7 अक्टूबर आपको सब पता है, फिर 10 अक्टूबर हिजबुल्लाह की हरकतें आपको पता है, खामखा का प्रोवोकेशन आपको पता है। 2006 में क्या हुआ था ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 7 अक्टूबर को क्या हुआ था ये सब जानते हैं। और 10 अक्टूबर के बाद खामखा हिजबुल्लाह ने इजराइल को किस तरह से प्रवोक करना शुरू करा, किस तरह नॉर्दर्न इजराइल के लोगों को, 60,000 लोगों को वहां से भागने पर खामखा मजबूर किया और किस तरह से वहां फील्ड में खेल रहे बच्चों को मारा और पोक किया, पिन किया इजराइल को। तो 18 साल बाद लेबनान की धरती पर 900 मीटर अंदर एक गांव को खाली करा के और निस्ते नाबूद करने के बाद इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज, जिसको कहा जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं तिरंगा, तो वहां के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? द स्टार ऑफ डेविड। वो वहां गांव पर 18 साल बाद गड़ गया है। और जैसा कि मेरी आपकी पहले भी बात हुई थी साथियों, ग्राउंड ऑपरेशंस, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ग्राउंड रेड्स, टैंक्स एंड आर्मर्ड कार अभी भी इजराइल अंदर घुसने में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। 3 डिवीजन अब लग रहे हैं इजराइल में। एक डिवीजन की संख्या 5000 होती है, यानी 15,000 इजरायली ट्रूप्स और रिजर्व्स इस टाइम लेबनान के अंदर हैं। लेकिन ये वो उसी स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं जो हिजबुल्लाह के लिए सबसे बेहतर थी। एक तो वो बॉम्बिंग करते जा रहे हैं, एक बेरूत में इनकी लीडरशिप को खत्म करते जा रहे हैं। दूसरा जो ये अंदर लेबनान में घुस रहे हैं, आप इनके इतने फुटेज देखेंगे, ये एक प्रोटोकॉल भी होता है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। ये जो सोल्जर्स हैं ये दूरी बना बना कर चल रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। हिजबुल्लाह ये सोच रहा था कि ये टैंक्स और आर्मर्ड कार लेके अंदर आएंगे तो दूर बैठे आदमी को एक टैंक में 6 आदमी या एक आर्मर्ड कार में 12-14 आदमी मारने, या दूर से रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाना
आसान होता है बनिस्बत एक इंडिविजुअल को, एक्सेप्ट फॉर स्नाइपर फायर। तो अब कामयाबी मिलनी शुरू हुई है इजराइल को और इजराइल अंदर घुसता जा रहा है। वहां पे टनल्स बरामद हो रही हैं, वहां पर हथियार बरामद हो रहे हैं, वहां पे रॉकेट्स बरामद हो रही हैं और कुछ टनल्स जो मिली हैं वो नीचे नीचे 25 मीटर इजराइल के बॉर्डर के अंदर लाकर आधी अधूरी छोड़ दी गई थी। ये जो बॉर्डर पे टनल्स बनाई जाती हैं, ये एक तरफ से इसमें एंट्रेंस तो होती है, दूसरी तरफ इनको बाहर खोला नहीं जाता है, इमरजेंसी में ब्लास्ट करके इनको खोला जाता है। तो वो भी इजराइल ने बरामद वहां पर किया है। अब बात करते हैं जो मैंने शुरू के इंट्रोडक्शन में बताई थी, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। जब इजराइल के पैदल सैनिक अपनी रेड्स में और सर्जिकल स्ट्राइक्स में अंदर घुसने शुरू हो रहे हैं, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन से एक निवेदन किया, एक प्रार्थना की है। प्रार्थना यह की है कि लिटानी रिवर तक जो यूनाइटेड नेशन के पिकेट्स बने हुए हैं, पिकेट्स छोटे छोटे, ये कब बने थे साथियों? ये बने थे 2006 में। ये देखने के लिए अब आप लोग हंसना शुरू करिएगा यहां से, दोहरे मापदंड पर इस देश, इस दुनिया के, कि जब ये 2006 में इजराइल यहां से विड्रॉ किया था, तो ये देखने के लिए कि इजराइल यहां से विड्रॉ कर गया है, ये जो बफर जोन है ये एक पीसफुल जोन रहे, डीमिलिटराइज जोन रहे, अनआर्म्ड जोन रहे, इसके लिए इजराइल भी यहां से विड्रॉ कर जाए और हिजबुल्लाह के हथियार सारे लेकर हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया जाए। इसलिए यहां पर यूनाइटेड नेशन के पिकेट लगे थे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इतना दोगला हो सकता है? मतलब इतना, जब 11 महीने से इसी बफर जोन से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर 10,000 रॉकेट दाग रहा था, तो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स की वहां पर पिकेट्स थी और यह बात यूनाइटेड नेशन को पता थी। 2006 में जो यूनाइटेड नेशन यहां पर यह देखने के लिए आता है कि बफर जोन को डीमिलिटराइज कर दिया गया, हिजबुल्लाह के हथियार डाल दिए गए, इजराइल यहां से विड्रॉ कर गया, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के पास के साथ रेगुलर लेबनीज आर्मी यहां पर आके अपने बेसिस बना रही है, वो देखने के लिए जो यूनाइटेड नेशन था 18 साल अपनी आंखें मूंद कर, फिंगर ऑन द लिप्स रखकर बैठा रहा। हिजबुल्लाह को दिन दुगना रात चौगना उसको हथियार पहुंचते रहे और 11 महीने की तो बेशर्मी देख लीजिए कि 10,000 रॉकेट दाग दिए। और ये यूनाइटेड नेशन जो आज सीज फायर की बात कर रहा है, ये चुप रहा। और जब इजराइल यूनाइटेड नेशन के ऑफिशिएटिंग ऑफिसर से बोल रहा है कि लिटानी रिवर तक आप लोग पीछे खिसक जाइए, लेबनान इजराइल बॉर्डर से लिटानी रिवर की जो डेप्थ है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर है, तो यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि नहीं, ये यूनाइटेड नेशन का मैंडेट है, अधिकार है यहां रहना, 2006 के रेजोल्यूशन का वास्ता दे रहा है। क्या आप तसव्वुर, कल्पना, इमेजिन कर सकते हैं कि ये इस दुनिया में यूनाइटेड नेशन की हरकतें क्या हैं और पीछे जाने से मना कर रहा है। इसी बीच बाइडेन की, नेतन्याहू की 50 मिनट टेलीफोनिक कॉल पर बात हुई है, हैरिस से बात हुई है और बाइडेन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इजराइल को स्ट्राइक एक बात समझा रहा है कि भैया ज्यादा ना मारना यार, ज्यादा ना मारना कि क्षेत्र में हाहाकार ना मच जाए, ज्यादा ना मारना। चर्चा ये नहीं हो रही कि कैसे मारे, चर्चा ये हो रही है कि यार इसका करें क्या, इसको कहां कहां मारे और कितना मारे कि दुनिया में हाहाकार ना मच जाए, कितना मारे कि रीजनल वॉर ना स्टार्ट हो जाए। मतलब मजबूरी देखिए आप, मतलब आप मजबूरी देखिए बेचारे इजराइल की कि उसको समझ में नहीं आ रहा, अपना सर खुजला के यूं बैठ के दुश्मन को देख रहा है। लोग उससे कह रहे हैं यार कब मारना भाई, वो कह रहा है यार अभी तो मैंने मारना शुरू ही नहीं किया यार, मारना शुरू ही नहीं किया। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उड़ा, इस पे हम लोग कल बात करेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उड़ाऊंगा, पेट्रोल इंस्टॉलेशन उड़ाऊंगा, मिलिट्री बेसिस इनके डिस्टर्ब करूंगा, तबाह करूंगा, क्या करूंगा। मतलब उससे पहले उसका एक हाथ पीछे बांध रहे हैं। लेकिन इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि जब भी स्ट्राइक होगा बहुत ही लीथल होगा,
बहुत ही प्रिसीशन से होगा, बहुत एक्यूरेट होगा और बहुत ही सरप्राइजिंग होगा और ईरान को पता नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। सर खुजलाते 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 मैं एक जगह तो पहुंचा हूं कि यहां पर इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है, पर वहां पर कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स भी मेरे दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन से आ रहे हैं कि नहीं, शायद इजराइल ये काम नहीं करेगा। इस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे। तो अब इजराइल के सामने एक समस्या है कि भाई ये बताओ कि मैं मारना नहीं शुरू कर रहा और तुम लोग कह रहे हो भाई कम मारना कम मारना। और बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि हिजबुल्लाह के नए नेता नईम कसीम, इनका नाम है, ये सामने आए। नजरुल्लाह की मौत के बाद हाशिम सैफुद्दीन को इनका हेड बनाया गया। हाशिम सैफुद्दीन जो नजरुल्लाह का दोस्त भी था, कमांडर भी था, उनकी काउंसिल का कन्वीनर भी था और उसका रिश्तेदार भी था, कजिन था। तो फिर आज से 7 दिन पहले मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था, खबर आनी शुरू हुई कि बड़ी भयंकर बॉम्बिंग हुई है बेरूत की और उसमें हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया है। अब राष्ट्रपति नेतन्याहू ने तो अनाउंस कर दिया है कि हमने नजरुल्लाह की जो जिसने रिप्लेस किया था उसको भी मार दिया और उसको जिसने रिप्लेस किया था हमने उसको भी मार दिया। इसलिए नए चेहरा नईम कसीम साहब सामने आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम सीज फायर करने को तैयार हैं, इसके लिए सोच सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार सीज फायर की शर्त को लेके इन्होंने गाजा को डिस्कस नहीं किया, सीज फायर को लेके प्री कंडीशन सामने नहीं रखी है। अमेरिका इजराइल को समझा रहा है कि मान जाओ, लेकिन इजराइल अब मानने को तैयार नहीं है। उसका यह कहना है जब तक लिथानी रिवर तक घुसकर मैं एक बार पुनः 2006 जैसा बफर जोन नहीं बना लूंगा, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। नेतन्याहू ने तो बोल दिया है कि हाशिम सैफुद्दीन मार दिया गया है और ब्रॉडकास्टर्स ने भी ये बता दिया है, आपने शायद कुछ को सुना होगा। लेकिन जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था या सर्च कर रहा था तो जो इनके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, प्रोबेबली ही हैज बीन किल्ड। और इनके इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो प्रवक्ता हैं, अब तो आप उनके चेहरे से बिल्कुल रूबरू होंगे, पहचानते होंगे, उसने भी ये चीज बोली है कि हम इसको अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो मारा गया है नहीं मारा गया है। तो अभी भी एक जिम्मेदार मंच की तरह मैं कंफर्म करके ये नहीं बता रहा हूं कि वो मार दिया गया है। एक तरफ हिजबुल्लाह अब अनकंडीशनल सीज फायर की बात शुरू कर रहा है, एक तरफ अपनी शैतानी से बाज नहीं आता, कहीं हाइफा पर रॉकेट अटैक कर रहा है, कहीं पर टेरर अटैक हो रहा है, चाकूबाजी हो रही है। खैर चाकूबाजी तो एक मतलब सिस्टम में है। और दूसरी तरफ हालत यह हो गई है कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर अब मिडिल ईस्ट के सुन्नी मुल्क जा जाकर, भैया बहुत बड़ा काम कर दिया इजराइल ने मार मार के 1400 साल पुरानी शायद दुश्मनी खत्म करवा दी इजराइल। हमें तो इजराइल के दोनों को, शिया सुन्नी को, दाएं बाएं हाथ चूमने चाहिए। ठीक नहीं, दाएं बात नहीं, दाएं चूमना चाहिए। दाएं बाएं कह दूंगा तो इसमें झगड़ा हो जाएगा कि दाएं कौन सा चूमेगा और बाएं कौन सा चूमेगा। समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब क्या है? हम तो इस पे भी लड़ भिड़ेंगे कि साले दाएं कौन चूमेगा और बायां कौन चूमेगा। ठीक, तो भाई साहब इनके फॉरेन मिनिस्टर अब मिडिल ईस्ट का टूर कर रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान से बता रहे हैं कि भैया इजराइल को संभालने के लिए हम लोगों को एका दिखाना पड़ेगा, हम लोगों को प्यार मोहब्बत दिखानी पड़ेगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट का दौरा हो रहा है, कतर भी गए हैं, ओमान भी गए हैं, ये इसलिए हो रहा है कि इज्जत भी बच जाए और मुंह भी काला ना हो और सीज फायर भी हो जाए। ये सीज फायर की पैरवी के लिए गए हैं कि अरब वर्ल्ड, सुन्नी वर्ल्ड मिलकर पैलेस्टीनियंस के साथ मिलकर गाजा की कोई गवर्निंग काउंसिल तैयार करे, वेस्ट बैंक की और गाजा की, ताकि गाजा में सीज फायर हो सके। और ईरान फिर हिजबुल्लाह से बोलेगा कि अब तुम भी सीज फायर कर दो। तो ये पूरा एक मिलकर गेम खेला जा रहा है, लेकिन इजराइल मानने वाला नहीं है। पूरा यहां का अपडेट, क्योंकि 3 दिन बाद पहुंचा जब मैं तेल अवीव पे लैंड किया तो बहुत सारा डेटा मेरे पास वहां से आर्मी से, इजराइल की आर्मी से आने लगा, तो मैंने कहा सारा एक साथ बता दूं। कल के बाद एक एक इवेंट की हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और साहब इजराइल, जैसे मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं है, आप लोग क्यों नहीं सेटल कर रहे, अब इसको करिए, तो कहने लगे नहीं हम और मारेंगे। तो उन्होंने यकायक बेरूत पर भी बड़ी घोर बमबारी शुरू कर दी है फिर से।
और बमबारी करते करते वो पहुंच गए हैं डेमस्कस, सीरिया। ईरानियन एम्बेसी के पास एक बिल्डिंग थी जहां पे हिजबुल्लाह की कोई लोकल लीडर्स की मीटिंग होने जा रही थी। वहां पर इन्होंने बॉम्बिंग करके उन 7 आदमियों को सीरिया में मार गिराया है। तो अब ये लड़ाई लेबनान से होती हुई, गाजा से होती हुई, लेबनान होती हुई सीरिया पहुंच गई है। आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होता है, और कल चर्चा करेंगे कि इजराइल मेरे हिसाब से ईरान के को कैसा ट्रीटमेंट करेगा, कहां मारेगा और कितना मारेगा। सवाल ये नहीं है कि मार पाएगा नहीं मार पाएगा, सवाल यह है कि ज्यादा ना मार दे यार, कि बवाल ना मचवा दे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जी, इजराइल की ये बात तो हम करते आए हैं कि यार वो किसी की भी बात नहीं सुनता, वो हमेशा अपनी ही मर्जी करते हैं। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अगर बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये बोला है कि जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन उसने अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी भी नहीं सुनी। अमेरिका जो है वो तो वैसे ही ऊपर ऊपर से कहता है, वो तो सीरियस अगर होके बोले तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका की बात को ये इनकार करे इजराइल, क्योंकि इजराइल का हमें पता है और किसी की माने या ना माने, लेकिन अमेरिका जो है ना उसकी तो मानता ही मानता है, क्योंकि पूरी तरह से सपोर्ट जो है वो अमेरिका की इसको होती है। अब ईरान को होश आ गई है जी कि ऐसे तो काम बनने वाला नहीं है कि हम जो है वो सुन्नी शिया वाली नफरत देखें कि हम अपनी मुफाद परस्ती जहां पे नजर आई है वहां पे इस नफरत को खत्म कर दिया है, अमन शांति के लिए इस नफरत को खत्म नहीं किया। अब प्रॉब्लम आ गई है इसराइल के साथ, तो अब इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे ये क्या प्लान बनाती हैं। लेकिन अगर इनके प्लान देखे जाए तो मुतबादल प्लान जो है ना इसराइल वो भी तैयार करने वाला है, उसके प्लान भी बड़े तगड़े होते हैं। इनको पता होना चाहिए कि मोसाद जो एजेंसी है वो फुल एक्टिव एजेंसी है और वो कैसे कैसे अपने दुश्मनों से बदला लेती है। हिजबुल्लाह के साथ उसने क्या किया, हमास के साथ क्या किया, गजा पट्टी जो थी उसके साथ उन्होंने क्या किया, वो स्टेप बाय स्टेप करके ना अपना टारगेट जो है इसराइल वो अचीव करता चला जा रहा है। यहाँ पे हमारी अगर ओपिनियन हम दे तो हम तो यही चाहते हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए, खित्ता है खित्ते में अमन शांति ही होनी चाहिए। जो मामलात अभी बन चुकी हैं उस मामलात में हमारे कंट्रियों के ऊपर भी इम्पैक्ट आए, और हम नहीं चाहते कि हमारे कंट्रियों के पहले बेड़े गर्क हो चुके हैं तो और ज्यादा मजीद ही हालात खराब हों। जो छोटे छोटे कंट्री हैं जिसमें बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान आता है, ये जो इस तरह के कंट्री हैं इनको बड़ा फर्क पड़े। छोटी छोटी कंट्रीज, हाँ ये छोटी हैं, दुनिया की नजर में ये छोटी छोटी हैं, वैसे तो बड़ी है ना, लेकिन यार अगर दुनिया की नजर में देखा जाए तो क्या है किसी ये? ने पोस्ट शेयर की हुई थी, उस पे लिखा हुआ था सारे मैप जो है ना बुझे हुए थे, बीच में पाकिस्तान का मैप जो है रोशन था, उसने कहा फसाद की जड़। तो रोला, मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ था रोला रफड़, कि मतलब फसाद की जड़ यही है। ये मुल्क के बीच में बहुत ज्यादा काम खराब किए हुए हैं इसने। नहीं इस जंग में तो इस मुल्क का यार कोई देखे अगर वो आप, मैंने बयान बताया था ना आपको कि शहबाज शरीफ ने जज्बाती बयान दे दिया, हम ईरान की हेल्प आउट करेंगे, ये है वो है, बाद में वही गौरव सर ने उस चीज़ को बता दिया कि असल में होने वाला क्या है। तो जो रियलिटी है वो मतलब करंट सिचुएशन जो है उससे, आने वाली सिचुएशन जो फ्यूचर में उससे अलग होगी करंट सिचुएशन जो है, तो उन्होंने बता दिया था। वही क्यास राई हमने की थी कि यार ये होने वाला है। तो वही भाई ने कहा था पाकिस्तान नहीं साथ देगा, पाकिस्तान जो है ईरान का साथ देगा ये और वो, तो इस पर अच्छा होगा। और लेकिन यह है कि वो उल्टा हो गया और वो अभी कंफर्म हो गया कि होने वाला है, और वो पाकिस्तान करने वाला है। और किसके कहने पे करेगा? अमेरिका के कहने पे। और इजराइल क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि अमेरिका पीछे है, अमेरिका सपोर्ट कर, ये रियलिटी है। कोई लोग माने या ना माने, क्योंकि और जितनी दूसरी तरफ भी रियलिटी है कि रूस भी खुल के सपोर्ट कर रहा है अभी ईरान को, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, क्योंकि बड़ा मैदान लग जाए। मैदान लग चुका है, इजराइल पीछे हटेगा क्या लगता है? नहीं, मुश्किल है। ये रिजवान सर जो है वो भी इसी बात को कंडेम कर रहे हैं कि मारे थोड़ा मारे यार, हिजबुल्लाह को भी इसलिए कह टारगेट रहे हैं। करने लगे हैं जी, वो हिजबुल्लाह की खैर वो नहीं। अंदर से हमला जो होगा वो खतरनाक होगा। बात ये है ना कि खाली इजराइल पीछे क्या हटे यार, लेबनान के जो हिजबुल्ला है उसको भी पीछे हटना पड़ेगा, हमास को पीछे हटना पड़ेगा, वो भी तो नहीं ना पीछे हट रहे। अभी आगे वो हिजबुल्ला का चीफ जो न्यू बना है वो कह रहा है कि सीज फायर करना, लेकिन पहले क्यों नहीं कह रहे थे? तो ये बात है ना कि खाली इजराइल क्या डर करे। क्यों अब रहे? अगर मैं बेशक जो है वो अब मेरे साथ कोई लड़ना चाहेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि ये लो मार लो, गांधी बन जाऊंगा मैं, कि एक गाल पे मारा दूसरा गाल आगे कर दूंगा।
तो मसला यही है कि हिजबुल्लाह को भी जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, हमास को भी और ईरान को भी। तब जाके जो है वो इजराइल को भी, सबको जो है वो पीछे पीछे हटना पड़ेगा, सबको सीज फायर करना पड़ेगा। ये तो नहीं है ना कि एक की जिम्मेदारी है। यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है कि इजराइल को कि तुम जो है वो सीज फायर करो, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन जो है वो यही दोगलापन कह रहे थे कि वो हिजबुल्लाह और दूसरों को भी कहे। तो बिल्कुल ये बीच बिचौला अगर बढ़ना ही है यूनाइटेड नेशन ने, तो यूनाइटेड नेशन का काम है कि यूएन का काम है कि सबको जो है वो पीछे हटने का बोले, सबको सीज फायर का बोले। अब जैसे कि हिजबुल्लाह ने तो कह दिया है सीज फायर का, अब देखते हैं कितनी बात मानता है हिजबुल्लाह भी। तो लेकिन सीज फायर का कह तो दिया है उसने कि सीज फायर करते हैं, हम बात करते हैं इस बात पे। तो अब इसराइल के भी काम बनता है कि वो भी बात करे, सीज फायर करे, क्योंकि अगर इसराइल हमला करेगा तो कल को फिर वो फिर हमला करेंगे, फिर यही तो जंग फिर ऐसे शुरू होती रहेगी। अब किसी न किसी को तो जो है वो छोड़नी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी। मैंने कहा था कि तो ट्राई करनी पड़ेगी ईरान को, ठीक है, वही तो कह रहा हूँ इसमें ना, आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ईरान कह उनमें दे जो रॉकेट तागे हैं इतने, यार रागड़ दागे हैं, लेकिन ये है ना कि उनका नुकसान इतना इसराइल का नहीं हुआ, इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इज्जत पे इसराइल लेके ने है बात। इसराइल ने इतने इनके जो है मार चुके हैं, हमास के मार चुके हैं, इनके लीडर मार चुके हैं, ईरान के लीडर मार चुके हैं, मारे ठीक है। हैं। तो वो तो एक किस्म का ज्यादा नुकसान तो इन लोगों का हुआ है ना, लेकिन उन्होंने अगर देखा जाए तो वैसे सीज फायर आम जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल आम जो सैनिक हैं इन तंजीमों के, उनको भी मार ही रहे होंगे, लेकिन ज्यादा उनका फोकस जो है ना वो इनके लीडरों पर है। नहीं, मार तो शायद हाँ। दूसरे भी रहे होंगे, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि लीडर मारना बड़ी बिल्कुल। बात होती है कि लीडर मारना है तो तभी जो है वो जड़ें काम कमजोर हो जड़ें जाती हैं। कमजोर होती हैं। तो ये चीज जो है वो लीडर मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने मारे भी हैं, इसराइल ने मारे हैं। ईरान की हालत भी तो देख लेना, वो मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, वो भावला जो जानवर होता है ना, वो वैसे एक्ट कर रहा है। कौन? पाकिस्तान के ऊपर भी रागड़ ताक दिए, ईरान? पागलों की तरह इधर भी ताक दिए, उधर भी ताक दिए, जिधर मुंह किया उधर नाक चला दिए। अच्छा, ठीक है, तो इसराइल के साथ तो चलो एक कह लें कि वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बॉन्डिंग वाला कह लें कि उनके साथ एक दुश्मनी का सिलसिला बनता था इनका, क्योंकि वो इनके जो है लीडरान को टपका रहे थे। और वो क्यों टपका रहे थे, वो भी पास में एक कहानी होगी पीछे कोई ना कोई, तो उसके थ्रू ही कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि उन्होंने नहीं किया, इसी और जंग की वजह से टपका ईरान रहे हैं ना ईरान सबके। ने ईरान के पास चांस था। अब जैसे सीरिया में बिल्डिंग उड़ाई है, वहां पे हिजबुल्लाह की मीटिंग होने वाली थी, हाँ, उड़ा दी। ठीक है, उधर उड़ा दी बिल्डिंग। इसी तरह ये भी उधर मीटिंग करने जाते थे अब जब जो ये सारे मरे हैं। अब जो उनकी एजेंसी है उन्होंने रिपोर्ट दी होगी, भाई प्लान कर रहे हैं, कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं और हमारे खिलाफ जो है ये होने वाला है, तो ये बंदे शामिल हैं, तो उन्होंने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने उड़ा दिया, जैसे इकट्ठे हुए उन्होंने कहा भाई यही मौका है, उड़ा दो। फिर उन्होंने कहा एक एक करके उड़ाना, फिर पेजेस के थ्रू उन्होंने एक एक करके उड़ाया। तो वो कोशिश कर रहे हैं इसको ख़त्म करने की, ये जो प्लान बना रहे हैं, ये जो एक किस्म का हमें तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रुक जाए सिलसिला। लेकिन वो ईरान जो है रोकने को तैयार ही नहीं है, वो जनाब इंजॉय कर रहा है इस चीज़ को, इतने रॉकेट ताक कर, अभी इसलिए वो तो वेट करे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि सबको जो है सीज फायर करनी पड़ेगी। ये नहीं कि सऊदीया की अगर भी- अगर सऊदीया को लेके ईरान आए अगर बीच में। खाली चलो मान लिया ईरान कर लेता है, इसराइल नहीं करता तब भी लड़ाई होगी। अगर इसराइल कर लेता है, ईरान नहीं करता तब भी लड़ाई होगी। तो दोनों तरफ से ही खत्म होंगे। ये नहीं है कि अब पहल किसने की या मारा किसने ज्यादा, अब ये तो बात खत्म करनी पड़ेगी, खत्म करके सीज फायर होगा। अब बाकी रही बात जो है वो लेबनान में जो है वो 900 मीटर अंदर इसराइल चले गए हैं, यहाँ पे यूएन की बेसिस थी सारी। तो जिनमें वो पता है वो उस पिछले दिनों जो इंडिया का एक बंदा जो है वो जख्मी हुआ था फौजी, तो इंडिया वाले लेके गए थे। तो उस वक्त जो डिटेल बताई थी, तो उस वक्त जो है वो बताया गया था कि इतने एरिया में जो है यूएन की जो है बेसिस हैं कि पीस रहे, अमन रहे। तो लेकिन वही बात ये कर रहे थे कि वहाँ पे इसराइल को तो कह रहे हैं कि अमन नहीं लेके आ रहा, लेकिन इसराइल पीछे हट गया था और ये भी कहा गया था कि हिजबुल्लाह यहाँ पे हथियार छोड़ के जाएगा। तो लेकिन हिजबुल्लाह वहां से हथियार भी चला रहा है, वहां पे सुरंगें भी खोदी हुई हैं, तो उसके बारे में नहीं कहता यूएन। ये वो बोल रहे थे, तो बात तो ठीक है, अगर पीस का एरिया है वहां पे, अगर यूएन है, यूएन का इन्वॉल्व है, तो उनको चाहिए था कि उनको भी कंट्रोल करें। और इसराइल अभी जो है 900 मीटर अंदर चला गया है, तो फिर उनको अभी याद आया कि हम ये तो हमारी बेसिस हैं, तो उन्होंने इसराइल को कंडेम करना शुरू कर दिया कि इसराइल पीछे हटे, ये कि वो सीज फायर करे। तो अभी जो है उनको सुरंगें भी मिली हैं, हथियार भी मिले हैं, सारा कुछ मिल चुका है वहां पे। और उन्होंने एक पूरा गांव जो है वो तबाह करके वहां पे परचम अपना लहरा दिया है।
और 18 साल बाद, उससे पहले जब लड़ाया था तो तब वो यूएन की बेसिस आ गई, यूएन बीच में आ गया था और उसने पीछे कर दिया था दोनों को, और बीच में अपनी बेसिस बनाई थी जिनमें इंडिया की भी एक है यूएन की तरफ से। तो अभी जो है वहां पे परचम लहरा दिया, 900 मीटर अंदर चले गए, मतलब समझ लें कि 1 किलोमीटर के लगभग, और पूरा गांव जो है वो जैसे कि ये गांव हमारा है, ये तबाह हो जाए तो इसको कब्जा करके उधर जो है वो अपनी बेसिस लहरा दिया अपना झंडा कि ये भी अब इजराइल है, तो वो कर दिया। अब ऐसा ऐसा आगे भी बढ़ेगा इसराइल, तो वो ये कह रहे हैं कि ना बढ़े इसराइल, यूएन ये कह रहा है कि इसराइल ना बढ़े, बस रुक जाए। तो लेकिन ये बात ये है कि सबको रोकना पड़ेगा, यूएन को जो है सबको रोकना पड़ेगा, ईरान को भी रोकना पड़ेगा, ये नहीं कि खाली इसराइल को, दोनों तरफ से। अगर इसराइल रुक भी जाता है तो ईरान नहीं रुकता तब भी जंग होगी, ईरान रुक जाता है इसराइल नहीं रुकता तब भी जंग होगी, तो इसलिए सबको जो है वो रोकना पड़ेगा, सबकी तरफ से जो है सीज फायर होगी। इसराइल को निकाल दें, नहीं, आई डोंट थिंक सो वो मानेगा नहीं, तो फिर जंग तो कभी खत्म नहीं होगी, इस तरह ही फिर मरते रहेंगे और मारते रहेंगे, बस यही सारा कुछ चलता रहेगा। और अच्छा, एक ऑप्शन और भी दिया था इन्होंने, ये जो जितनी भी तंजीमें हैं ना, ये अगर खुल के सामने आ जाए ना, तो जो दूसरे कंट्री लाइक दैट ईरान है, फिर इसका और कंट्रियों का जब आमना सामना होना बंद हो जाए, ये सिर्फ तंजीमों का और जो इजरायली सेना है उसका आमना सामना हो जाए ना, तो फिर मामलात मेरे ख्याल में ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये फिर इन तंजीमों का खात्मा हो जाएगा, फिर जो अमन है ना वो भी हो सकता है। तो आपको लगता है तंजीमें इस तरह आएगी? वो आती, अच्छा उनका यही तो मामला है ना यार, वो सिविल लोगों में चले जाते हैं तंजीमों ना। का वो बनाने का मकसद क्या है? वो प्रॉक्सी वार के लिए यूज होते हैं, वो आमने सामने फौज तो है नहीं है कि आमने सामने आके लड़ेंगे, वो प्रॉक्सी वार करते हैं। प्रॉक्सी वार आप समझ ही गए होंगे, बुज़दिल लोगों का यही तो मसला है ना, सामने नहीं ये होती है, हर एक के पास होती है, प्रॉक्सी वार के लिए भी है एक्स्ट्रा। लेकिन ये है कि ये यूज जो है वो किस तरह किए जाते हैं, ये ईरान जो है वो इसको रोकना चाहिए, ईरान रोक सकता है क्योंकि ईरान उनको फंडिंग कर रहा है, ईरान हथियार दे रहा है, तो ईरान को जो है वो रोकना चाहिए उनको, और अपनी जो प्रॉक्सी तंजीमें बनाई हुई है ना उसको रोकना चाहिए और पीछे हटाना चाहिए, तब जाके जो है इजराइल शायद हो सकता है मान जाए और ये जंग बंदी हो जाए। जंग बंदी हो जाए तो बेहतर है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इजराइल अगर रुक भी जाता है ना, अमेरिका कभी भी ईरान का पीछा नहीं छोड़ेगा। अमेरिका जो है उस पे हमले करवाने की पाकिस्तान के थ्रू करवाए या आप खुद करे या किसी और के थ्रू करवाए, वो करवाएगा जरूर ईरान के, क्योंकि एटमी पावर बनने वाला है, बन चुका है शायद, बन चुका है, तो उसको जो है रोकने की जरूर कोशिश करेगा अमेरिका। ये जंग मेरे नहीं ख्याल में खत्म होगी। बहरहाल जी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है और क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंक्लूजन वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज विजिट सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।